आज हम लोग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे कि इसके पिछले क्लास में हम लोग इसका इंट्रोडक्शन पढ़ चुके थे, कंसेप्ट पढ़ चुके थे, ट्रांसपोज कैसे किया जाता है, रो को कॉलम में बदला जाता है। आज इसका कुछ पॉइंट पढ़ेंगे। ट्रांसपोज सम रिजल्ट फ्रॉम द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्सेस, कुछ इसका रिजल्ट है किसका, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का। तो पहला रिजल्ट कहता है ए डैश का होल डैश के बराबर किसके बराबर हो जाएगा, वो ए के बराबर हो जाएगा। कि ए डैश के होल डैश कीजिएगा तो किसके बराबर आ जाएगा, वो ए के बराबर आ जाएगा। के डैश का होल डैश बराबर कहीं करना चाहते हैं तो इसका कंडीशन क्या आएगा, के ए डैश आ जाएगा। और यहाँ देखिए तीसरा कंडीशन कहता है ए प्लस बी के होल डैश बराबर क्या होगा, ए डैश और क्या होगा, बी डैश। और यहाँ बीच में इनटू है, ए बी के होल डैश बराबर क्या होगा, बी ए डैश और क्या होगा, ए डैश होगा। तो कुछ इस पर हम लोग क्वेश्चन लेते हैं कि वो पॉइंट निकला 1 2 3 4, चारों पॉइंट पर एक एक करके हम लोग क्वेश्चन डीलिंग करते हैं तो आपको ज्यादा क्लियर समझ में आ जाएगा। तो पहला पॉइंट पर हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन कर रहे हैं पहला, लेट ए इजकल टू दिया है 2 0 3 -5 1 7, यहां माइनस है, क्वेश्चन में -1 है। अब यहां क्वेश्चन कर रहा है वेरीफाई दैट कर रहा है ए डैश का होल डैश इजकल टू ए। अब जरा क्वेश्चन समझिएगा, करा लेट ए इजकल टू इतना, वेरीफाई दैट ए डैश का होल डैश बराबर कितना लाना है आपको, ए लाना है। इसमें भी लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए होंगे आप लोग कि खुद समझदार हैं। ए डैश का होल डैश बराबर क्या लाना है आपको, ए लाना है। ये आपको क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ए डैश का होल डैश बराबर क्या मिल जाए, ए। आज इसका सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन क्या है, वी हैड, तो सबसे पहले इसको लिख लिया जाए ए इजकल टू कितना है, 2 है, 0 है, 3 है, -5 है, -1 है, 7। तो सबसे पहले इसका ऑर्डर चेक करते हैं। ऑर्डर चेक कीजिए, 1 रो 2 रो, कॉलम कितना है 3। इसके पहले हम लोग यहाँ ए डैश, डैश के मतलब ट्रांसपोज, डैश के मतलब क्या होता है, ट्रांसपोज। तो यहाँ 2 0 3 -5 -1 7। अब यहाँ देखिएगा, इसको मैं डैश लगा देंगे तो 2 बाई यहाँ कितना 3। अब इसको ट्रांसपोज कीजिए। अब ट्रांसपोज कीजिए, रो को बदल देना है किसमें, कॉलम में। रो बदल कॉलम से यहाँ कितना होगा 2 3 -1 0 -5 और कितना हो जाएगा यहाँ 7। हम बताए थे बार बार कि जो यहाँ रो में रहता है तो यहाँ कॉलम में आ जाएगा, और जो कॉलम में रहता है वो रो में बदल जाता है। चेक कर लीजिए, 1 2 3 और यहाँ कितना 2, देखिए यहाँ 3 लिखा है, 3/2। देखिए जो यहाँ कॉलम में था वो आ गया क्या, रो में, और जो यहाँ रो में था वो क्या आ गया, कॉलम में। क्वेश्चन कहता है, आगे और पढ़ते हैं कि ए डैश निकल गया। अब इसका होल डैश निकालना है, तो होल डैश निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर इसी का ट्रांसपोज करना पड़ेगा, इसी का ट्रांसपोज, जो ट्रांसपोज हुआ इसका ट्रांसपोज करना होगा। तो 2 3 -1 फिर कितना होगा बताइए, 0 -5 और यहाँ कितना होगा 7। ऑर्डर कितना है यहाँ 3/2 का होल डैश, इसका डैश करना है। तो फिर बदलिए इसको, रो को कॉलम बदलिए, क्या होगा 2 0 3 -5 फिर यहाँ क्या होगा -1 7। अब देखिए जो यहाँ रो में था वो यहाँ कॉलम में बदल जाएगा, 1 2 और 3। यहाँ रो कितना था 3, यहाँ रो कितना है 3 है, कॉलम कितना है 2 है। जो कॉलम में था सो रो आ गया, और जो यहाँ रो में था सो कॉलम आ गया। अब अपने देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा था, ए डैश का होल डैश, ये वैल्यू किसका आ गया यहाँ से, ए डैश का होल डैश, ए डैश का होल डैश का वैल्यू और ए का वैल्यू इक्वल होगा। ए डैश का होल डैश का वैल्यू और ए का मान क्या है, इक्वल है। तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं, लास्ट में यहाँ लिख दे रहे हैं कि
हेंस ए डाइस का होल डाइस बराबर कितना ए। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चालू करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हम लोग क्वेश्चन लिख रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन करा इसका, इफ ए इजकल टू 2 0 3 -1 -5 4। क्वेश्चन है यहां करा है वेरीफाई दैट 3a के होल डाइस, ये 3 है, 3a के होल डाइस बराबर लाना है 3a डाइस। जरा क्वेश्चन समझ लीजिएगा। कह रहा इफ ए इजकल टू इतना, वेरीफाई दैट 3a के होल डाइस बराबर कितना लाना है 3a। अब इसको सोल्यूशन करते हैं। वी है, आराम से लिखिए, एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है दोस्त। क्या होगा यहाँ लिखिए, पहले शुरू क्या निकालेंगे 3a, 3 यहाँ निकाल लीजिए, यहाँ भी 3 लगा दीजिए। तो क्या होगा 2 0 3 -1 -5 4। यहां तो मेरा ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसको क्या करेंगे, 3a निकाल रहे हैं, ऑर्डर कितना है 3/2 है, तो गुना कीजिए, सब में गुना हो जाएगा क्योंकि ये स्केलर मल्टीप्लीकेशन है। तो यहाँ 6 होगा, 9 होगा, यहाँ 15 होगा, 0 होगा, -3 4 3 12 3/2। अब यहाँ ध्यान देना है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, 3a के होल डाइस निकालना है। 3a के मतलब डाइस निकालेंगे, 3a के होल डाइस। अब निकालिए 6 0 9 -3 -15 यहाँ 12 3/2 डाइस। डाइस मतलब क्या होता है, ट्रांसपोज। डाइस के मतलब क्या होता है, ट्रांसपोज। डाइस के मतलब क्या होता है, ट्रांसपोज कर देना है। तो ट्रांसपोज कीजिए। ट्रांसपोज किसको करके कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ रो को बदल देना है, कॉलम में 6 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, -15 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ 0 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, यहाँ 12 हो जाएगा। देखिएगा जो यहाँ रो था वो बदल जाएगा कॉलम में 1 2 3। अब यहाँ सॉरी 1 2 3 और 2। सॉरी यहाँ लग रहा है गलत हो गया है, मिस हो रहा है, यहाँ गलत लिखा गया, सॉरी सर। 1 रो 2 रो, यहाँ सॉरी है, मिस है। 1 रो 2 रो, कॉलम यहाँ 3 है। अब से देखिएगा जो यहाँ कॉलम था वो बदले किसमें, रो में, और जो यहाँ रो था वो बदले किसमें, कॉलम में। जरा मिस हो गया था, इसके लिए सॉरी। अब देखिए सर ये किसका वैल्यू निकल गया, यहाँ निकल गया 3a के होल डाइस। अब आपको क्या निकालना है 3a। अब 3a के होल डाइस का वैल्यू निकल गया, अब इसको भी निकालना पड़ेगा। एंड क्या निकालना पड़ेगा पहले, a डाइस। तो a डाइस आप खुद निकाल सकते हैं, ये का मान आपके पास प्रेजेंट है। 2 0 3 -1 -5 4। अब डाइस, डाइस मतलब ट्रांसपोज, यहाँ डाइस है भैया, क्या है डाइस। अब डाइस कीजिए, इसको ऑर्डर चेक कर लीजिए, 2/3 क्या है 2/3, 1 2 चेंज कीजिए, 2 3 -5 0 -1 4 1 2 3 3/2। आपको बोले ही थे कि जो यहाँ रो में रहेगा वो कॉलम हो जाएगा, जो कॉलम में रहेगा वो रो हो जाएगा। अब ये निकल गया, किसके बराबर निकला, ए डाइस। हमको निकालना है ए डाइस, हमको निकालना है ए डाइस का होल डाइस इक्वल टू क्या है 2 3 -5 0 -1 4। अब यहाँ डाइस ऑर्डर कितना, यहाँ 3/2 है। अब देख लीजिए क्या होगा, यहाँ 2 0 3 -1 -5 4।
क्या बोले थे, जो यहाँ रो है वो बदल जाएगा कॉलम में। तो गिनिए यहाँ के रो, 1 2, यहाँ देखिए कॉलम है, रो बदल गई है, और यहाँ कितना हो जाएगा 3। इसलिए अब यहाँ लिख देंगे हैंड कि ए डैश के होल डैश, उस समय क्या करा था, सॉरी जरा सा मिस हो गया क्वेश्चन यहाँ से, तो आगे जरा से सुधार लेते हैं, क्योंकि ए डैश बराबर ए आया है, तो यहाँ से मिस हो गया था। सॉरी, हम लोग ये डैश निकाला, कितना निकला था, ये निकला था। अब यहाँ ये डैश में 3 मल्टीप्लीकेशन करना होगा था, तो यहाँ मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा 3 ए डैश में, तो कितना होगा 3a डैश का मल्टीप्लीकेशन होगा, सॉरी 2 3 -5 0 -1 4। इसके लिए मैं सॉरी मानता हूँ, मिस हो गया था, क्योंकि हम लोग ये डाइस निकाल लिए थे, यहाँ 3 केवल मल्टीप्लीकेशन कर देना था, तो यहाँ 3 यहाँ भी होगा, इसके लिए सॉरी, ये माइनर चीज है। तो यहाँ कितना होगा 6 0 9 -3 -15, यहाँ कितना हो जाएगा 12, 3/2। अब देखिएगा कि जो मान निकला है 3a डाइस का निकला मान, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ 3a के होल डाइस, 3a के होल डाइस का वैल्यू ये निकला, 3a के होल डाइस का वैल्यू ये निकला, और अब निकालना क्या था 3a डाइस, 3a डाइस का वैल्यू ये निकला। तो मैं पूछना चाहता हूँ 3a के होल डाइस और 3a डाइस क्या दोनों का मान सेम है कि अलग है? सेम है तो वेरीफाई हो गया क्वेश्चन ये, तो केवल लिख देंगे यहाँ हेंस 3a के होल डाइस बराबर 3a के होल डाइस बराबर 3a डाइस, यही आपको वेरीफाई करना था। अब हम लोग चालू करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं इसका, थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन कर रहा है लेट a इक्वल टू 3 - 2 7 4 0 -5 and b इक्वल टू 2 5 -1 -3 6 8। क्वेश्चन यहाँ है कोमा verify that a प्लस b के होल डाइस बराबर a डैश प्लस b डैश। जरा क्वेश्चन समझिएगा दोस्त, मेरे प्यारे भाई क्वेश्चन समझिएगा। लेट a बराबर इतना दिया है एंड b बराबर इतना दिया है, वेरीफाई दैट a प्लस b के होल डाइस बराबर कितना हो रहा है a डैश प्लस b डैश। तो क्वेश्चन जरा अच्छा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है। देखिए इसको सोल्यूशन वी है। क्वेश्चन में क्या बोला, a प्लस बी पहले निकालना पड़ेगा, a प्लस बी निकालिए, 3 - 2 7, ये 7 है, आप खुद समझ लीजिएगा, 0 -5 और यहाँ प्लस दे देंगे, क्या होगा दोस्त 2 होगा, 3 होगा, सॉरी 5 होगा, -1 -3 6 8। अब एडिशन आ गया, बीच में प्लस आ गया है, तो प्लस दिए। तो इसका ऑर्डर कब होता है, एडिशन कब होता है, आपको पिछला क्लास में बताया गया था, क्लास में ही स्टडी करवा दिया गया था इसको, कि ऑर्डर जब सेम रहे, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, जब ऑर्डर सेम रहे तो ऐड कर दीजिए 3 यहाँ 1 रो 2 रो 3, यहाँ 3/2 3/2, यहाँ भी है, दोनों का ऑर्डर सेम है तो जोड़ दीजिए, आराम से जोड़ दीजिए। 3/2 या सॉरी 3 क्या होगा 2 होगा, क्योंकि 1 रो 2 रो 3 कॉलम यहाँ 2 इसलिए दोनों का ऑर्डर सेम है। अब जोड़ देंगे, जोड़ दिए कितना होगा, कितना होगा यहाँ बोलिए 5 होगा, यहाँ कितना होगा 1 होगा, यहाँ कितना होगा 3 होगा, यहाँ कितना होगा 6 होगा, यहाँ कितना होगा 6 होगा, यहाँ कितना होगा 3 होगा। एडिशन करने पर ऑर्डर सेम ही रहेगा, वही यहाँ चेंज नहीं होगा एडिशन, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लीकेशन नहीं है। और यहाँ से हम लोग चलते हैं आगे, देखिए फिर हम लोग क्या काम करते हैं,
ए प्लस बी के होल डाइस निकालना पड़ेगा। उस समय खुद बोला था होल डाइस के मतलब यहाँ देखिए 5 और 1 3 6 3 का होल डाइस। ऑर्डर कितना है 3/2 है। होल डाइस कर दीजिए यहाँ, मतलब रो को बदल देना है, कॉलम क्या होगा 5 1 3 6 3। तो जो रो में था वो कॉलम हो जाएगा, जो कॉलम है सो रो हो जाएगा। देखिए 1 2 और 3। अब इस तरह से निकल गया कौन सी मेरा, यहां निकल गया a प्लस बी के होल डाइस। अब a प्लस बी के होल डाइस निकल गया। अब यहां से हम लोग चलते हैं, चलिए इसको मिटा लेते सबसे अच्छा। क्वेश्चन में कह रहा था अब ये डाइस निकालना पड़ेगा, ए डाइस। अब ये डाइस कैसे निकालेंगे, ए का मान दिया हुआ था आपको याद होगा, क्वेश्चन में देख लीजिएगा 3 - 2 7 4 0 -5। इसका ऑर्डर चेक कितना होगा 1 2 3 2। अब यहां डाइस निकालना है, तो डाइस कैसे निकलेगा, ये रो को बदलेंगे, कॉलम में क्या होगा 3 4 -2 0 7 -5। अब मेरे कहने का था जो यहां रो में था वो यहां कॉलम हो जाएगा। गिन लीजिए 1 2, देखिए कॉलम में था यहां रो हो गया, और 1 2 3 ये निकल गया मेरा, क्या निकल गया ये डाइस निकल गया। अब हम निकाल रहे हैं बी डाइस, और बी डाइस निकालेंगे और दोनों का मान यहां जोड़ेंगे, और जब दोनों का मान बराबर हो जाएगा तो क्वेश्चन वेरीफाई हो जाएगा। जरा सा बी का मान मिट चुका है, हम क्वेश्चन से देख लेता हूं। बी डाइस, बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू यहाँ है 2 है 5 है -1 है -3 है 6 है 8 है। अब इसको भी वेरीफाई ट्रांसपोज करना है, तो यहाँ ट्रांसपोज देंगे, डाइस देंगे, डाइस मतलब ट्रांसपोज, 1 रो 2 रो 3 यहाँ 2। अब इसको भी ट्रांसपोज कर दीजिए, कितना होगा 2 - 3 यहाँ 5 6 -1 8। यहाँ तो हमारा ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 1 रो 2 रो 3। देखिए भाई यहाँ कॉलम था सो रो हो गया, जो रो था सो यहाँ कॉलम बदल गया। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है, अब दोनों को ऐड कर देना है, दोनों को क्या करना है ऐड करना है। तो ऐड कीजिए, तो ए डाइस यहां लिख दीजिए, ए डाइस प्लस कितना बी डाइस बराबर, अब दोनों को जोड़ना है, ए डाइस प्लस बी डाइस। तो ए डाइस का मान कितना निकाले हैं, ए डाइस का मान आप निकाल चुके हैं 3 -2 7 4 0 -5, और यहाँ प्लस है वो मैं यहां से लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ गए होंगे। बी डाइस का वैल्यू कितना है 2 5 -1 -3 6 8। ये आपका बी डाइस का वैल्यू निकला। ऑर्डर दोनों सेम होना चाहिए। इसका ऑर्डर कितना था 2/3 होगा, यहां भी 2/3 होगा। अब ऐड कर देना है, तो ऐड कीजिए इसको, ऐड करने से क्या होगा 3 और 2 कितना 5 बोल सकते हैं, यहाँ कितना है 3 7 में 1 चल जाएगा, कितना बचेगा 6 4 में -3 चल जाएगा, कितना बचेगा 1 0 और 6 कितना 6, और 8 में 5 चल जाएगा, कितना बचेगा 3। एडिशन करने पर ऑर्डर वही रहना चाहिए। तो मेरा कहना का अर्थ निकला कि आप देखते होंगे ए प्लस बी के होल डाइस का वैल्यू और ए डाइस प्लस बी डाइस का वैल्यू, देखिए दोनों का मान सेम आया है। तो मेरा ख्याल से अब यहाँ वेरीफाई हो गया। ये क्यों वेरीफाई हुआ कि ए प्लस बी के होल डाइस का वैल्यू और ए डाइस प्लस बी डाइस का वैल्यू दोनों वैल्यू सेम आ गया, इसलिए अभी वेरीफाई हो गया। तो लास्ट में लिख देंगे हेंस ए प्लस बी के होल डाइस बराबर ए डाइस प्लस बी डाइस।